वेलकम बैक अपना स्कूल लर्निंग अकेडमी। हम क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 नंबर प्ले पावर प्ले कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन देख लिया हमने, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लिया। एक टॉपिक और बच रहा है जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे। जैसा कि आपने टेस्ट में भी देखा होगा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आया था जिसमें सभी लोगों ने गलत क्वेश्चंस कर रखा है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर चेंज करते हैं, और इसकी जरूरत क्यों पड़ा पहले ये बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों जरूरत पड़ा? जैसे अगर हम मान लो कि छोटे नंबर्स लिखे हुए, जैसे मान लो ये नंबर्स लिखे हुए 3562, अगर ये कोई रैंडम नंबर लिखा हुआ है तो इसको आप इजिली रीड कर सकते हो। ठीक है, ये रीडेबल नंबर है और आप इसको रीड कर सकते हो। अगर मान लो यही हमारा 362 0 0 0 0 0 0 0 अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसको रीड करना पॉसिबल नहीं है। अब इसको रीड करना पॉसिबल नहीं है तो साइंटिफिक तरीके से अगर हम इसको हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं समथिंग, यानी कि 1 into k की पावर, ऐसे लिख सकते हैं कि k into 10 to the power n, यानी इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने अभी देखा कि क्या होता है डेसिमल नोटेशन, हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा नंबर दिया होगा, कोई एक बड़ा नंबर, जैसे ये तो छोटा नंबर है इसको हम इजीली पढ़ सकते हैं, बट अगर बड़े नंबर आ जाए तो उसको नहीं पढ़ सकते। और वैसे नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ये हम देखते हैं। तो एक हमारा नंबर है यहाँ पे 390878, ये नंबर है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ और लास्ट में जीरो बढ़ा देता हूँ, तो इस जीरो का पॉइंट के बाद के जो जीरो है इनके कोई मतलब नहीं है, ये नंबर वही लिखा है। डेसिमल में हम यहाँ पे हम स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या करते हैं, इसी डेसिमल पॉइंट को उठा करके हम यहाँ पे यूनिट यहाँ तक लेकर के आते हैं। और ध्यान देने वाली बात रहेगी कि इन नंबर में डेसिमल से मतलब डेसिमल एक नंबर के बाद लगेगा, यानी कि ये नंबर स्टैंडर्ड नंबर था। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो 3 पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, उसके बाद लिखूंगा 90878। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, यानी कि इस डेसिमल पॉइंट को मैं यहां लेकर के आ गया। यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर है एक यूनिट नंबर है, यानी कि डेसिमल के बाद यूनिट नंबर होना चाहिए, पहला रूल तो ये है। अब देखो, जितने डेसिमल पॉइंट आप लेकर के आओ, यानी डेसिमल को ले जाकर के मतलब इस डॉट को ले जाकर जितने नंबर रास्ते में पड़ रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करके 10 की पावर में उतना हम यहाँ पे लिख देंगे 5 में, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 3.9078 इंटू 10 to the power 5। अब ये 10 to the power 5 जितने प्लेस तक हम 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से जो डेसिमल पॉइंट है वो 5 डिजिट इसको हम लेफ्ट की तरफ लेकर के आए हैं। 5 डिजिट लेफ्ट की तरफ आया और यहाँ पे एक 3 यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो रूल हमारा ये कहता है कि जो ये डॉट है, यानी कि जो ये पॉइंट्स है, कि कहाँ तक जाएगा, तो एक यूनिट डिजिट से पहले ही हम इसको लगा देंगे। ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो ये हमारा सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3186500, उसके बाद 000। ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा तो पॉइंट मान लो यहाँ पे है, इसके बाद 00 लगा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसको स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे तो पॉइंट हमारा कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट को उठा करके यहाँ तक लेकर के आएंगे। ठीक है, यहाँ तक लेके आएंगे, यानी कि 3 पॉइंट। ठीक है, नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने नंबर है, 9 नंबर है, यानी कि यहाँ पे 1865। अब देखो लास्ट का जीरो हम नहीं लिखेंगे, ये जो लास्ट का जीरो है वो नहीं लिखेंगे, हम नंबर तक लिख लिया, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 इधर है, यानी यहाँ से इधर आ गया, तो यानी कि टोटल नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 होगा यहाँ पे, 10 to the power 9। तो ये जो है ये इसका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो नंबर्स हम यहाँ पे जीरो, देखो जीरो वाले तो नहीं लिखेंगे, ये जो जीरो है वो नहीं लिखेंगे, बाकी के जो नंबर है उनको हम लिखेंगे। और डेसिमल पॉइंट कहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ यूनिट पॉइंट तक हम डेसिमल पॉइंट को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अगर आप नहीं समझ में आया तो एक और करते हैं हम, यहाँ पे एक और नंबर हमारे पास है, ये 65950 000, पॉइंट हमारा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट हमें कहाँ तक लेके जाना है, पॉइंट हमें लेकर के जाना है यहाँ तक, यानी कि एक नंबर एक यूनिट प्लेस से पहले, यानी कि यहाँ पे एक यूनिट नंबर होना चाहिए, यानी कि एक सिंगल नंबर होना चाहिए, उससे पहले ही हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब देखोगे तो ये हो जाएगा 6.0 नहीं लेंगे यहाँ पे, 3 डिजिट यहाँ पे 595 है, इनटू, अब देखो कितने प्लेस गया पॉइंट यहाँ से उठ करके, तो देखोगे तो 1 2 3 4
5 6 7, यानी कि यहाँ पे 10⁻7 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। आ गया समझ में? कैसे चेंज करेंगे किसी भी बड़े नंबर को इन स्टैंडर्ड फॉर्म में? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इसलिए कि जो बड़े नंबर को हम आसानी से रीड नहीं कर सकते उसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की साइंटिस्टों ने जो था यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वे बनाया कि हम कैसे नंबर को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बड़े नंबर को आराम से मतलब इजीली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उसको हम यहाँ पे किस फॉर्म में, तो यहाँ पे हम k की पावर k इंटू 10⁻n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बताया। ठीक है, आगे सीख लिया, यानी कि किसी भी नंबर को इस तरीके से लिखना सीख लिया है। तो अब अगर इस तरीके का नंबर लिखा रहेगा तो उसको यूजुअल फॉर्म में कैसे हम बदलेंगे, यानी कि जो नंबर को चेंज कर हमने ये बनाया है और इसी को चेंज करके हम उस नंबर में कैसे लेकर के आएंगे ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखोगे तो यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे रखा है और 6 नंबर यहाँ पे, यानी कि देखोगे तो ये 7 5 4 है ना, 7 5 4, यानी कि 2 नंबर्स यहाँ और उसके बाद 6 0, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 नहीं होगा, 6 की पावर यानी कि इसमें से 2 नंबर्स तो यहाँ ऑलरेडी है 6, यानी कि यहाँ पे 4 0 होगा। ठीक है, यानी कि देखोगे तो ये हमारा ये बनेगा, यानी कि नंबर हम यहाँ से कहाँ लेके गए थे, तो यहाँ से लेकर के गए थे हम यहाँ तक, यानी कि 2 डिजिट्स ये और 4 डिजिट्स ये, टोटल मिलकर के 10⁻6 हुई थी, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में देखो तो यहाँ पे 3 डिजिट है, इसमें से 3 कम कर दो, यानी कि यहाँ पे जाएगा 9 3 2 5 है ना, टोटल पावर 12 है, 3 कम करोगे तो 9 0 और आपको लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये रहे। और इसको अगर देखोगे तो ये हमारा यानी कि 8 4 और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट्स था और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे एक 0 और, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आया समझ में स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं? ये तो यूजुअल फॉर्म हो गया और इसी को चेंज करके इस फॉर्म में और इसको इस फॉर्म में हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक टॉपिक रह गया था आपका, वो भी हमने यहाँ पे कवर करवा दिया। अब जा करके आपको जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे हैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद से करने के ट्राई करना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि ये क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर समझ में नहीं आया है, आपको उस टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़ जाना है अपने स्कूल लर्निंग एकेडमी के साथ। जैसे आपको मैथ्स पढ़ाया जा रहा है वैसे हर सब्जेक्ट की आपको डिटेल वीडियो मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। ठीक है, और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या समझ में आ रहा है और कौन सा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और भी हम एक्सरसाइज इसके करते हैं आगे बढ़ते हैं और इसके और भी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज हम यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते देखा जाए तो हमने एक कॉन्सेप्ट अभी सीखा कि अगर हम नंबर को स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे, ये नंबर दिया हुआ और इसको अगर स्टैंडर्ड में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, यानी कि पॉइंट को हमें यूनिट डिजिट तक मतलब यहाँ पे पॉइंट एक नंबर के बाद एक यूनिट नंबर के बाद हमें लेके आना होगा, यानी कि पॉइंट हमें 5 के बाद लेकर के आना होगा। तो हमने अभी देखा था कि जब भी नंबर ऐसा होता था 5 2 0 0 0 और पॉइंट मान लो ये नंबर था, पॉइंट यहाँ लगा दिया 0, तो ये यही नंबर लिखा हुआ। जब भी हम पॉइंट यहाँ राइट से उठा के अगर हम लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे थे तो क्या हो रहा था, पावर जो हमारा हो जा रहा था, यानी कि तो 1 2 3 यानी 10⁻3 नंबर्स हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे थे, है ना। तो इसको क्या लिख देते थे, इसको लिख देते थे 5.2 इंटू 10⁻, हम यहाँ पे 3 ऐसे लिख देते, यही करते थे ना। अब देखो मैं ये बताया कि जब भी नंबर को हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर के जाते हैं, यानी सॉरी ये हमारा इधर इधर की तरफ है, यानी कि जब भी हम नंबर हम लेफ्ट की तरफ लेकर के जाते हैं तो पावर हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि हम राइट साइड में यहाँ पे इधर राइट साइड में, अब इसको पावर को हम लेफ्ट साइड में जब लेके जा रहे हैं तो पावर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पावर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मान लो यही नंबर लिखा हुआ है 5 पॉइंट यहाँ पे है और नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 0.2, अब ऐसे लिखा हो, सॉरी सॉरी, मान लो लिखा हो 0.00045 या 54 ऐसे लिखा हुआ नंबर, तो हमें तो इधर लेके जाऊंगा नहीं मैं, यानी कि यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में तो मैं लेके जाऊंगा नहीं। तो लेफ्ट साइड में अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को आपको राइट साइड में लेके जाना होगा, यानी कि ये लेफ्ट और ये हमारा राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। तो जब भी पॉइंट को हम राइट साइड में लेकर के आते हैं तो पावर जो हमारा होता है वो नेगेटिव आता है, यानी कि जितने नंबर हम इधर लाएंगे उतने ही पावर 10 की नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो पॉइंट हमारा यहाँ पे, और पॉइंट हमें पता है कि एक यूनिट डिजिट के बाद लेके आना है, यानी कि हमारा हो जाएगा 5.4, है ना।
और इनटू कितने नंबर राइट की तरफ आया है, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर, यानी कि 10⁻⁻⁴ लिखेंगे, 10⁻⁻⁴ लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो नंबर हमारा प्लस होता है, और जब भी हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो नंबर हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इतनी बात समझ में आई। तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे ये जो क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पावर हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं, तो जो पावर, जो हमारा इसका 10 की पावर जो पावर बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। तो अगर हम इन तीनों क्वेश्चंस को देखो, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो ये है, इसका क्या हो जाएगा, हमें यहाँ लेके आना है, यानी कि ये हो जाएगा 4.579 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, 10⁻⁻1 आया समझ में। यानी कि पावर जो है हमारा यहाँ से उठ करके यहीं पे आया, यानी कि 1 यूनिट डिजिट तक हमारा आया हुआ है, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे पावर ये 7 के पास लाना पड़ेगा, तो ये उठ करके पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7.7 इंटू 10⁻, कितने नंबर आया देखो बाबू, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 6 -6, -6 क्यों आया समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट बेस है वो, सॉरी, जो डेसिमल हमारा है वो यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे पावर लाना पड़ेगा हमें 5 तक, यानी कि 5 के बाद इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर, और हमारा थर्ड, ये थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर होगा। तो पॉइंट हम लेकर के आते हैं यहाँ पे, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हो जाएगा 5.64 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁻7, ये नेगेटिव पावर के साथ, ये तीसरे का आंसर है, थर्ड का आंसर है, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो अब हमारा पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। दोनों तरीका बता दिया कि जब डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट की तरफ लाते तब क्या करेंगे, और जब डेसिमल पॉइंट को हम राइट की तरफ लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। आई बात समझ में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या बताया गया, और उसको ध्यान से कॉन्सेप्चुअली सोचो, ठीक है, समझो, और ढेर सारे एक्सरसाइज अपने बुक से निकाल करके करने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करने की। बढ़ते अपने एक क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम करेंगे यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज, इतना दे रखा हमें इन किलोमीटर। assume that the thickness of a sheet of paper is 0.001 centimeter. If you stack sheet of paper on the top of each other, and how many would to need reach the moon, है ना, how many would you need to रीच द मून, यानी कि अगर हम क्या करें, जो अगर हमें क्या कर रहा है, मून का डिस्टेंस दे रखा है, अर्थ से मून का डिस्टेंस हमें, यानी कि मून का डिस्टेंस दे रखा है, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, हमें एज्यूम करना है कि थिकनेस ऑफ शीट दे रखा है इतना। अब इसी तरीके के शीट्स को अगर हम एक के ऊपर एक रखते जाए तो कितने शीट की रिक्वायरमेंट होगी जो हमें यहाँ पे मून तक पहुंचा देगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ शीट अगर देखोगे ध्यान से, अगर क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में, हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी कि इस किलोमीटर को पहले तो सेंटीमीटर में लेके आना पड़ेगा, यानी कि इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 38400, ये हमें दे रखा किलोमीटर में। अगर हम इसको चेंज करें सेंटीमीटर में तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 3,84400 में हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी कि अगर इसको सेंटीमीटर में देखें ये हो जाएगा, इसको पावर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3844, और इनटू पावर के फॉर्म में तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, देखो यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 30 यहाँ पे, यानी कि 5, और यहाँ पे 2, यानी कि 10⁻6, यानी ये हो जाएगा हमारा 10⁻ कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में और चेंज करोगे तो 3 डिजिट और आपको यहाँ पे लेकर के जाना पड़ेगा, यानी कि 2 डिजिट, यानी कि टोटल कितना हो गया, ये यहाँ पे पॉइंट लाना पड़ेगा तो हो जाएगा 3.8, है ना, 3.8, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे 7 है, 6 नहीं है, 7 है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो आपको पॉइंट से यहाँ से उठा के यहाँ लेके आना पड़ेगा, यानी कि 1 यूनिट डिजिट तक लेके आना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये
3.8 इंटू 3.844 इंटू 10⁻7 और 3 पॉइंट्स और यानी कि हो जाएगा 10, यानी कि 10⁻10 हो जाएगा इतना। यानी कि हम यूनिट कन्वर्ट करके इसको सेंटीमीटर में लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो थिकनेस ऑफ शीट दे रखी है हमें इतना, है ना, थिकनेस ऑफ शीट दे रखा है, यानी कि थिकनेस ऑफ शीट कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें 0.001, है ना। अब इसको अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना, तो 130। ठीक है, आए बस समझ में। अब इसको अगर लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये कितना हो जाएगा 1/10⁻3, 10⁻3, और ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 10⁻3, 10⁻3। आए बस समझ में। तब ये देखो थिकनेस ऑफ शीट हमारा ये हो गया और तो डिस्टेंस हमारा ये हो गया। अब हमें कितने पेपर की जरूरत पड़ेगी इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 3.844 इंटू 10⁻10 एंड डिवाइड बाय यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻3। अब ये 10⁻3 और 10⁻10 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का ऊपर जाके ऊपर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3.844 इंटू 10⁻10 और ये माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3.844 इंटू 10⁻13, यानी कि इतने नंबर ऑफ सीट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें कहाँ जाने के लिए, मून पे जाने के लिए। अगर इतने नंबर ऑफ शीट हम क्या करें, स्टैक करें, तो हम यहाँ पे आसानी से मून पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे समझने कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगर यूनिट कन्वर्जन होगा तो अब अच्छे से ध्यान से पढ़ के उसे यूनिट कन्वर्जन करना। और जिन बच्चों को यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो आप बता देना, तो उससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं। वैसे आप छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा आपने, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कैसे यूनिट कन्वर्जन करते हैं सर, आप उस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो हम उसके टॉपिक पे वीडियो बनाकर इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे।